केळकर जी ने की थी और उन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की और विजयादशमी के पावन पर्व के दिवस तक की। और जो उनका उद्देश्य था उस उद्देश्य को आज हम यहाँ, क्योंकि हम सब यहाँ एकत्रित हैं, तो हम समाज की उसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हैं। हम सब नारियाँ, मातृशक्ति, माताएं, बहनें केवल गृह कार्य में ही दक्ष हो ये जरूरी नहीं है, हम राष्ट्र और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। और उन्होंने इन 3 आदर्शों को ही स्थापित करते हुए इस संस्था की स्थापना की थी, जिसमें सर्वप्रथम जो है उनके आदर्श में उन्होंने कहा मातृत्व, क्योंकि हम सब माता बहनें हैं तो मातृत्व सबसे प्रमुख है। और मातृत्व के लिए उन्होंने आदर्श माना जीजाबाई को। और दूसरा उन्होंने कहा कर्तव्य, जो उन्होंने अहिल्याबाई के जीवन आदर्शों से लिया। और तीसरा था नेतृत्व, जो कि रानी लक्ष्मीबाई से लिया। तो 3 प्रमुख नारियां जिन्होंने हमें मातृत्व, कर्तव्य और नेतृत्व जो हमारे समाज में स्थापना की, और उसी के आधार पर राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन हुआ उन्हीं आदर्शों पे। तो मैं चाहूँगी हम जो यहाँ सब एकत्र हैं, हम मातृत्व, कर्तव्य, नेतृत्व इन तीनों आदर्शों की पूर्ति करते हुए समाज में हम अपना जो भी जिस भी तरह से हम हमारा दायित्व पूरा कर सकते हैं, हम हमारा कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, वो अवश्य करें। धन्यवाद। और सीता के जिस जीवन चरित्र के लिए रामायण हमारे हाथ में दी, वो शास्त्र जिन्होंने सामाजिक समरसता का उदाहरण हमारे सामने रखा है, ऐसे वाल्मीकि जी हमारे आज पूजनीय हैं और हम उन्हें आज स्मरण करते हैं। हम वंदे मातरम से परिचित है, अभी दीदी ने गीत भी गाया है वंदे मातरम, जिसके कि 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान में रहता है, भारत में रहता है, उसे जिस प्रकार से अपने मातृभूमि से प्रेम होता है, सभी को होना चाहिए। और ये गीत हमें बार बार उसी की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस दिन इस गीत को लिखा है, उसकी एक एक पंक्तियों को आप ध्यान में देंगे तो हमारे पूरे भारत का विस्तार, हमारा भारत कितना सुंदर है, भारत में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें कि इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया है। 2 भाषाओं में लिखा हुआ, बंगाली भाषा में और साथ में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह गीत हमें भारत के सौंदर्य से और भारत की पुण्य भूमि से परिचय देता है। इस वर्ष को हम इस मायने में भी महान समझते हैं कि 300 वर्ष इस वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर, केवल आप लोगों ने राजवाड़ा देखा होगा या महेश्वर देखा होगा तो उससे कल्पना आती होगी, उनकी मूर्ति को आपने देखा होगा तो केवल इतना ही ध्यान में आता है कि कोई रानी हुई है।